Hello everyone. Welcome back to this beautiful सा channel Radiology at Tips. So, आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं. Okay? ये है टेबल ऑफ कंटेंट. इस वीडियो में क्या क्या रहने वाला है एक बार हम इन शॉर्ट देख लेते हैं. इसमें इंट्रोडक्शन होगी हार्ट की, उसकी एनाटॉमी है, हार्ट की वॉल्स के बारे में जानेंगे, हार्ट की वॉल्स के बारे में जानेंगे, हार्ट की ब्लड सप्लाई जानेंगे, उसका कंडक्टिंग सिस्टम, फिजियोलॉजी और हार्ट में होने वाली डिजीज को जानेंगे. स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से. The human heart is a hollow muscular organ that works as a pump. जो human heart है वो hollow muscular organ है जो कि एक पंप की तरह काम करता है. hollow का मतलब है वो अंदर से खोखला है. ये कहने का मतलब नहीं कि वो पूरी तरीके से खोखला है. hollow इसलिए कि उसमें चेम्बर्स है. हमारे हाथ में 4 चेम्बर्स होते हैं और वो पूरी तरीके से खोखले होते हैं ताकि उसमें ब्लड आए और उससे निकल के जाए. मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि एक पंप की तरह काम करता है और ये पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है फ्रॉम हेड टू टो. उसकी लोकेशन होती है, इसकी लोकेशन होती है मीडियास्टीनम. मीडियास्टीनम एक तरह की स्पेस होती है जो कि दो थोरैसिक कैविटी के बीच में प्रेजेंट है. इसलिए हमने बोला था ना इन द मिडिल मीडियास्टीनम. तो ये जो आप ब्लू डॉटेड लाइन देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी. दोनों साइड थोरैसिक कैविटी होती है जिसमें हमारा लंग्स प्लेस्ड होता है और उसके बीच में ये जो येलो डॉटेड लाइन है ये है मीडियास्टीनम जिसमें हमारा हार्ट प्लेस्ड होता है. और इसमें कुछ मेजर ब्लड वेसल्स भी होती हैं. हमारा ईसोफेगस होगा, हमारा ट्रैकिया होता है जो कि बिटवीन द लंग्स, ये हमने पढ़ लिया. बिहाइंड द स्टर्नम मतलब वो स्टर्नम के पीछे प्लेस होता है. जो हमारा मीडियास्टीनम है ना वो बहुत ही एक सेफ जगह है हमारे हार्ट को रखने की क्योंकि वो चारों तरफ से प्रोटेक्टेड रहती है. आगे से उसको स्टर्नम प्रोटेक्ट करता है, पीछे से उसको वर्टिब्रल कॉलम या फिर हम उसको स्पाइन कह सकते हैं वो प्रोटेक्ट करता है, साइड से हमारे रिब्स और लंग्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं एंड नीचे से डोम शेप्ड डायफ्राम उसको प्रोटेक्ट करता है. अब हम वेट की बात करते हैं कि हमारा जो हार्ट है उसका वेट कितना होता है मेल्स और फीमेल्स में. तो मेल्स में ऑब्वियस सी बात है कि मेल्स का बॉडी मास ज़्यादा होता है, बॉडी वेट ज़्यादा होता है, इसलिए उनके ऑर्गेन्स का वेट भी ज़्यादा होता है. तो मेल्स में जो हार्ट का वेट होगा वो अप्रॉक्स होता है 280 टू 340 ग्राम. और वहीं जो फीमेल्स में होगा वो होगा 230 टू 280 ग्राम्स. जो हार्ट की शेप होती है वो होती है इन्वर्टेड पिरामिड. जो पिरामिड का शेप होता है ना इट्स लाइक दिस समोसा यू कैन से और अ ट्रायंगल. इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा. उल्टा मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप ये जो तिकोना वाला पार्ट है ये ऊपर की साइड होता है ट्रायंगल या पिरामिड में, पर जो हार्ट होता है उसका जो शेप होता है वो ऐसे होता है. उसमें नीचे की तरफ ये पॉइंटेड एपेक्स आता है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड. अब आते हैं हार्ट की कवरिंग पे. इसकी जो कवरिंग होती है वो होती है पेरिकार्डियम की. पेरिकार्डियम ना एक डबल लेयर्ड, ये क्या होता है, ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जो कि किसका बना होगा, फाइब्रस का बना होता है और सिरस का बना होता है. जो फाइब्रस होती है ये इसकी आउटर लेयर होती है और जो सिरस होती है ये इसकी इनर लेयर होती है. और सिरस भी दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है, वो हम आगे उसके बारे में बात करेंगे. एक होती है पेराइटल, दूसरी होती है विसरल. ठीक है, अब आते हैं एनाटॉमी पे. हम सब जानते हैं कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल. सो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट एट्रियम के बारे में. ठीक है, ये है हमारा राइट एट्रियम. ठीक, ये क्या करता है, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस. जो हमारा राइट एट्रियम है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा ब्लड आएगा राइट एट्रियम में. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहाँ से, सुपीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा से और कोरोनरी साइनस से. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो कि होता है क्रिस्टा टर्मिनालिस एंड फोसा ओवैलिस. ठीक है, क्रिस्टा टर्मिनालिस क्या करता है, डिवाइड्स स्मूथ एंड रफ पार्ट. हमारे हार्ट में स्मूथ और रफ पार्ट का डिवीजन क्रिस्टा टर्मिनालिस करेगा. एंड फोसा ओवैलिस है रेमिनेंट ऑफ फीटल सर्कुलेशन. जब फीटल सर्कुलेशन होता है मतलब कि जब बेबी मदर के वॉम्ब में रहता है, ठीक है, तो उस समय उसके बॉडी में
जो फंक्शन चल रहे होते हैं वो अलग चलते हैं। हमारी बॉडी के हिसाब से बेबी के फंक्शंस नहीं चलते। उस टाइम जो प्लेसेंटा होता है वो मेजर पार्ट होता है, तो उसके हिसाब से सर्कुलेशन भी अलग होता है। उस समय हमारा हार्ट उतना प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है कि वो उस पूरा सर्कुलेशन बॉडी का हेल्प करे। लेकिन जब बेबी बर्थ ले लेते हैं तो उसके बाद फोसा ओवैलिस की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो एक सिर्फ रिमिनेंट या फिर एक बचा हुआ पार्ट रह जाता है। सो क्रिस्टा टर्मिनालिस एंड फोसा ओवैलिस दोनों के दोनों एक रिमिनेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं राइट वेंट्रिकल पे। ठीक है, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे गेट्स ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम। कहाँ से इसमें ब्लड आएगा? राइट एट्रियम से वाया ट्राइकस्पिड वॉल। राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। कहाँ से? ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू आएगा। हैज ट्यूबरक्युले कार्ने एंड पैपिलरी मसल्स। ये दोनों यहाँ ऐसे प्रेजेंट होते हैं। कलर चेंज, ओके, यहाँ प्रेजेंट होते हैं ट्यूबरक्युलेई कार्ने एंड पैपिलरी मसल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये सिर्फ एक तरह के सपोर्टिंग मसल्स होते हैं। ठीक है, ये सपोर्टिंग मसल्स होते हैं और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ये ब्लड को बैक फ्लो, कि जो ब्लड का डायरेक्शन वो ब्लड ऐसे फ्लो होगी, इसमें ब्लड नीचे की तरफ फ्लो होके आएगी। ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू आएगी। इसका ऑपोजिट फ्लो नहीं होने देना है हमें, तो उसको रोकता है ट्यूबरक्युलेई कार्ने और पैपिलरी मसल्स। ठीक है, एंड राइट वेंट्रिकल का और क्या काम होता है? पंप ब्लड इनटू पल्मोनरी ट्रंक वाया पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक में ये ब्लड को पंप कर देता है। ओके, अब आते हैं लेफ्ट एट्रियम पे। रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम 4 पल्मोनरी वेन्स। जो हमने बोला कि पल्मोनरी वेन्स, पर इसमें भी कौन सी? 4 पल्मोनरी वेन, क्योंकि जो हमारी पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो 4 तरीके की होती हैं। ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहाँ से? लंग्स से होते हुए पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा लेफ्ट एट्रियम में। ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, और ये लंग्स से होते हुए किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू। ओके, और इसमें जो स्मूथ इंटीरियर वॉल्स होते हैं, इसके वॉल्स बहुत स्मूथ होंगे ताकि प्रॉपर ब्लड का फ्लो हो सके। सेंड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल को हम और क्या बोलते हैं? बायकस्पिड वॉल। ठीक है, सो ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड किसके थ्रू आता है? मिट्रल वॉल्व के थ्रू या फिर बायकस्पिड वॉल्व के थ्रू आएगा। जो ले अब हम आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स पे। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे लार्जेस्ट वेंट्रिकल होता है और इसमें सबसे थिकेस्ट वॉल होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये ब्लड का फ्लो कराता है किसमें? पूरे की पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो कराएगा। मतलब कि इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसको ज़्यादा प्रेशर चाहिए, और ज़्यादा प्रेशर के लिए इसकी वॉल्स को बहुत थिक होना जरूरी है, ताकि स्ट्रांग होना जरूरी है, ताकि वो एक प्रेशर से पूरे के पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो करा सके। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी वाया आयोटिक वॉल एंड देन थ्रू आयोटा। वही हमने जो बात करी कि ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो कराता है। किसमें? अयोटा में फ्लो कराएगा। किसके थ्रू वो जाएगा? आयोटिक वॉल्व के थ्रू। और कहाँ ये सारा ब्लड चला जाएगा? पूरे की पूरी बॉडी में। एंड हैज स्ट्रॉन्ग पैपिलरी मसल्स एंड कॉर्डे टेंडिन। सेम वही है, यहाँ पे पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं और कॉर्डे टेंडिनी प्रेजेंट होती है। किस लिए? ताकि बैक फ्लो ना हो, एक यूनी डायरेक्शनल ब्लड का फ्लो हो, ताकि एक अच्छा प्रेशर बन सके और ब्लड अच्छे से ट्रांसफर हो सके। ब्लड सर्कुलेशन। सो यहाँ हम जानेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे हार्ट में। आप ये डायग्राम समझ लो। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में, इस स्लाइड में सबसे ईजीएस्ट डायग्राम है जो कि आपको पूरी तरीके से मैं इसमें ब्लड सर्कुलेशन समझा दूंगी, कहाँ से कहाँ ब्लड जा रहा है। पर एक बार हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले हमारा आ रहा है राइट एट्रियम। ओके, राइट एट्रियम से ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल्स में। किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। देन पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, देन लंग्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, अयोटा एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी।
ठीक है, अभी हम इसके बारे में और अच्छे तरीके से पीछे समझते हैं। आप इस डायग्राम को लाइक जैसे मैं बता रही हूँ कि ये डायग्राम है आपको समझने के लिए, पर अगर आप अपने एग्जाम में या फिर कहीं भी बनाओगे तो आपको इस डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी या फिर इस डायग्राम की आपको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। समझाने के लिए मैं पीछे वाला डायग्राम समझाती हूँ, देन आप इस स्लाइड को ईजिली समझ पाओगे कि इस स्लाइड में हो क्या रहा है। ओके, तो ये समझते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो कि ये जो है ये है, ये हमारा हार्ट है। ठीक, मैं इस डायग्राम को गंदा नहीं करूँगी। पहले अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है वो स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि इसमें अब मैं समझाऊंगी तो थोड़ा सा गंदा हो जाएगा ये। ओके, सो ये है राइट एट्रियम, आर ए राइट एट्रियम है, आर बी राइट वेंट्रिकल है, एल ए लेफ्ट एट्रियम है, एल बी लेफ्ट वेंट्रिकल है। सो जो ब्लड का फ्लो हो रहा है हम स्टार्ट करेंगे यहाँ, इस बॉडी टिश्यू से हम स्टार्ट करेंगे, नीचे है बॉडी टिश्यू, ठीक, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो बॉडी टिश्यू से कौन सा ब्लड जाएगा, ये ब्लू से बना हुआ है और यहाँ ब्लू में क्या दिया हुआ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू, वेना केवा के थ्रू जाएगा राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ये जो 3 वॉल्स दिख रही है ना ऐसे, ये जो मैंने ऐसे करके ये जो 3 वॉल बनाई है, ये है ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, ये है ट्राइकस्पिड वॉल। और ये जो मैंने 2 बनाई है इसका मतलब है बाइकस्पिड वॉल। ओके, ठीक है। सो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में किसके थ्रू जाएगी, ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू जाएगी। एंड देन राइट वेंट्रिकल में ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल। और इस पल्मोनरी वॉल के थ्रू ये ब्लड जाएगा किसमें, लंग्स में जाएगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो आपने समझा, ये बॉडी टिश्यू से हमने स्टार्ट किया, बॉडी टिश्यू से जाएगा राइट एट्रियम में किसके थ्रू, वेना केवा के थ्रू। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा किसमें, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। एंड देन यहाँ पे ये है पल्मोनरी वॉल्व, इससे होते हुए ये जाएगा लंग्स में, किससे, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। एंड देन लंग्स में जाने के बाद क्या हो जाएगा, अब लंग्स में जाने आपको पता है कि लंग्स एयर एक्सचेंज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है, ऑक्सीजन को लेती है। तो यहाँ पे ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीजनेशन के बाद वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है ना रेड से, ये रेड से रिप्रेजेंट करा, मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से नीचे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, किसके थ्रू, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। एंड देन ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये है अयोटिक वॉल्व। एंड देन इस अयोटिक वॉल्व से होते हुए चला जाएगा बॉडी टिश्यू में, किसके थ्रू, अयोटा के थ्रू। सो अयोटिक वॉल्व से अयोटा, अयोटिक वॉल्व से ब्लड अयोटा में जाएगा एंड देन वो पहुंच जाएगा बॉडी टिश्यूज में। ठीक है, एंड देन अब बॉडी टिश्यूज में क्या होगा, बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। एंड देन बॉडी टिश्यूज उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को यूज करेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिलीज कर देंगे। एंड देन ये साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा, फिर से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया एंड देन ये फिर से जाएगा हमारे राइट एट्रियम में, और ये सर्कल कंटिन्यू रहेगा। तो ये सबसे इजीएस्ट डायग्राम है और आप इसको इजीली समझ सकते हैं। हाँ, ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, एक हमने लिखा है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड एक लिखा है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है वो वेना केवा और अयोटा के बीच में हो रहा है, और वही जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो हमारा पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के थ्रू हो रहा है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है ना ये, और ये जो पल्मोनरी वेन है, ये आर्टरीज और वेन्स के ग्रुप में एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि सारी की सारी आर्टरीज का काम क्या होता है कि सारी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, ठीक है, और सारे के सारे वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं। लेकिन पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा एक्सेप्शन है कि जो कि यहाँ ये पल्मोनरी आर्टरी होते हुए, ये आर्टरी होते हुए भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, और यहाँ ये वेन होते हुए भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। तो ये एक एक्सेप्शन है। सो अब हम आते हैं हार्ट के वॉल्व्स के थ्रू। हार्ट में 2 तरह के वॉल्व्स होते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जिसको कि हम एवी वॉल्व्स बोलते हैं, एंड देन सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्स होते हैं। सो यहाँ होता है हमारा राइट एट्रियम, यहाँ होता है हमारा वेंट्रिकल। सो इसके बीच में जो वॉल्व होगी ये होगी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। तो कितनी होती है, 2 होती है, यहाँ होती है ट्राइकस्पिड और यहाँ होती है बाइकस्पिड। बस, तो राइट साइड में हो जाएगी ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड में हो जाएगी हमारी बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व।
ठीक है। अब आते हैं सेमी ल्यूनर वॉल। सेमी ल्यूनर है ना, क्यों बोले सेमी मतलब हाफ, ल्यूनर मतलब मून, और ये कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया था ना, वो पीछे डायग्राम में, ये जो यहाँ पे मैंने जो ग्रीन कलर से बनाया राइट वेंट्रिकल के नीचे और लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे, ये है सेमी ल्यूनर वॉल। और ये कौन कौन से होते हैं, एक होगी पल्मोनरी वॉल, ठीक है, जो कि राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट करती है पल्मोनरी आर्टरी से, और एक होती है अयोटिक वॉल, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल को कनेक्ट करती है अयोटा से। इनका फंक्शन क्या होता है, अब हमने इतना वॉल्व्स के बारे में जाने, इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, यूनी डायरेक्शनल फ्लो कराते हैं, मतलब कि सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो हो, ब्लड का बैक फ्लो ना हो। जैसे पल्मोनरी वॉल्व है, ठीक है, और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। बायोलॉजिकल वॉल्व और मैकेनिकल वॉल्व्स क्या होते हैं, हम इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, जब हमारा वॉल्व रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है, तो वॉल्व रिप्लेसमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक या तो वो बायोलॉजिकली रिप्लेस किया जाए, बायोलॉजिकल मटेरियल से रिप्लेस किया जाए, या किसी मैकेनिकल मटेरियल से रिप्लेस किया। अगर हम बायोलॉजिकल रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसमें हम लिविंग टिश्यूज लेते हैं, किसी भी हम ह्यूमन बीइंग का ले सकते हैं जिसने डोनेट करा है हार्ट टिश्यू, या फिर हम पिग और काऊ का भी टिश्यू यूज कर सकते हैं। सेकेंड आता है मैकेनिकल। मैकेनिकल में हम कोई भी ऐसा एक ड्यूरेबल मटेरियल यूज करेंगे, जैसे कि हो गया प्लास्टिक, कोई भी मेटल जो कि बॉडी से रिएक्ट ना करे और एक वॉल्व की तरह वो फंक्शन करे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल। हार्ट में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, तीन लेयर्स होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, ठीक है। तो एंडो मतलब इनर, मायो मतलब मिडिल, एपी मतलब अपर। तो एंडो सबसे इनर मोस्ट होगी और एंडोथीलियल लाइनिंग की बनी होगी। जो मायोकार्डियम है वो सबसे थिक मस्कुलर लेयर है, और ये क्या करता है, ये इसका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन में। ये सबसे थिकेस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा, तो इसका फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का। जो एपिकार्डियम है ये आउटर लेयर है। एंड विसरल लेयर ऑफ सिरस पेरिकार्डियम, हमने स्टार्टिंग के स्लाइड में बात करा था सिरस लेयर, तो उसके बारे में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन, जो मैंने बोला था कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। जो हमारी सिरस लेयर होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है पैराइटल, दूसरी होती है विसरल। पैराइटल और विसरल के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है, ये जो पिंक वाला है ये है पैराइटल लेयर, एंड देन ये जो एक और ये पर्पलिश टाइप का है ये है विसरल लेयर, और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है पर मैंने इसको एक स्लाइड में कंप्लीट करने की कोशिश करी है। अगर आप इसका कोई एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगी। सो जो ब्लड सप्लाई है वो दो तरह की होगी, एक होगी आर्टरियल सप्लाई, दूसरा होगा वेनस ड्रेनेज। सो पहला है राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी कहाँ कहाँ ब्लड को सप्लाई करती है, तो वो सप्लाई करती है राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, इंफीरियर लेफ्ट वेंट्रिकल। यार लेफ्ट वेंट्रिकल तो है पर इंफीरियर क्यों, इंफीरियर मतलब कि नीचे की साइड, सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे की साइड, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में भी नीचे की साइड एसए नोड एंड एवी नोड। एसए नोड और एवी नोड के बारे में अभी आगे जानेंगे। देन आता है सेकंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये कहाँ कहाँ ब्लड को सप्लाई करती है, तो जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक एलएडी और एक एलसीएक्स। एलएडी क्या है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एंड एलसीएक्स क्या है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी। ओके, सो एलईडी क्या करता है कि ब्लड को सप्लाई करता है एंटीरियर लेफ्ट वेंट्रिकल और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को क्या है, जो दो वेंट्रिकल्स हैं, ये जो हमारी दो वेंट्रिकल्स हैं इनके बीच में ये जो सेप्टम होता है ना, इसमें ब्लड को सप्लाई करता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। एंड देन एलसीएक्स का काम क्या होता है, ये लैटरल लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम एज वेल एज पोस्टीरियर एस्पेक्ट में भी ब्लड को सप्लाई करता है। ठीक है, अब आता है वेनस ड्रेनेज, तो इसमें मेनली हमारा कोरोनरी साइनस हेल्प करता है ब्लड को ड्रेन आउट करने में, जो कि राइट एट्रियम में प्रेजेंट होगा। ओके, जो कि राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट में दो कंडक्टिंग सिस्टम होता है, एक होता है एसए नोड और एक होता है एवी नोड। एसए नोड का जो फुल फॉर्म होता है वो होगा साइनो एट्रियल नोड,
एंड एवी नोड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। सो सबसे पहले हम आते हैं साइनो एट्रियल नोड पे, एसए नोड पे। सो एसए नोड जो है इसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं, ये हमारे हार्ट का एक नेचुरल पेस मेकर होता है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा? इन राइट एट्रियम। राइट एट्रियम ये वाला पार्ट होता है हमारा। ठीक है, एंड ये क्या करेगा? इनिशिएट करेगा इम्पल्स को, मतलब कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जेनरेट करेगा और मेंटेन करेगा ताकि एक नॉर्मल हार्ट रेट बनी रहे। ठीक है, और एक जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अब आते हैं एवी नोड पे। जो एवी नोड होता है इसका क्या काम होता है? डिलेस कंडक्शन एंड अलाउ एट्रियल इनपुटिंग, मतलब कि ये इंश्योर करता है कि एट्रिया अपना कॉन्ट्रैक्शन फिनिश कर ले एंड देन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि प्रॉपर ब्लड की फिलिंग हो सके। ठीक है, एंड देन एवी नोड फर्दर डिवाइड हो जाता है बंडल ऑफ हिस में। बंडल ऑफ हिस फर्दर उसका डिवीजन होता है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में, एंड देन वो फाइनली परकिंजे फाइबर्स में डिवाइड हो जाते हैं। इंश्योर्स एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड देन वेंट्रिकल्स। वही जो हमने अभी ऊपर बात करी कि ये एवी नोड सिर्फ ये इंश्योर करेगा कि जो एट्रियाज हैं वो पहले अपना कॉन्ट्रैक्शन फिनिश कर लें एंड देन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें। अब आते हैं फिजियोलॉजी पे। ठीक है, फिजियोलॉजी में पहला है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है सिस्टोल, दूसरा होगा डायस्टोल। सिस्टोल का काम क्या होता है? मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ना मतलब कॉन्ट्रैक्शन। एंड डायस्टोल क्या होता है? रिलैक्सेशन, मतलब मसल्स का रिलैक्सेशन और मसल का कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं बलून का। ठीक है, अगर हम बलून, अगर पूरा एक फूला हुआ बलून है, अगर हमने उसे पिचका दिया तो मतलब उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो उसमें क्या हुआ? एयर बाहर आ गई। सेम वैसे ही है कि अगर हमारी हार्ट की वॉल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या ब्लड बाहर आ जाएगा, ब्लड का इजेक्शन हो जाएगा। और वही अगर रिलैक्स होगी, मतलब अगर हम बलून को फुला रहे हैं तो उसमें हम हवा भर रहे हैं, तो सेम वैसे ही है कि हमारी वॉल्स में ब्लड का फिलिंग होगी तो ये क्या होगा? ये फिलिंग फेज हो जाएगा। ठीक है, हार्ट में दो साउंड होते हैं, एक होगा लब, एक होगा डब। जो लब साउंड होता है वो कब प्रोड्यूस होगा? जब एवी वॉल्व्स, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स क्लोज होंगी। और जो डब साउंड है वो कब प्रोड्यूस होगा? जब सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्लोज होंगी। हमने आगे सेमी ल्यूनर वॉल्व्स के बारे में बात कर ली कि वो हाफ मून शेप होते हैं। अब आते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम पे। जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये होगा 70 ml, मतलब अप्रॉक्सली 70 ml होता है। और जो कार्डियक आउटपुट रहता है, कार्डियक आउटपुट होता है हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। जो हमारा हार्ट रेट आता है वो लगभग 70 to 72, एंड जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो होगी 70। तो एट द लास्ट क्या हो जाएगा? 5 लीटर पर मिनट ब्लड का फ्लो होगा, ब्लड पंप होगा। कब? जब हम रेस्ट में रहेंगे। अगर कोई एथलीट है वो हैवी वर्कआउट करता है तो उसके में ज़्यादा ब्लड की पंपिंग होगी। ठीक है, अब आते हैं डिजीजेस पे। हार्ट से रिलेटेड कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं हमें? पहला है CAD, दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें क्या आएगा? एंजाइना और MI। एंजाइना लाइक बहुत लाइक इनिशियल फेज होता है जिसमें कि हमारे चेस्ट में पेन होगा। ठीक है, एंड MI क्या होता है? मायोकार्डियल इंफार्क्शन, या फिर इसका लाइक एक कॉमन नाम है हार्ट अटैक। ये क्यों होता है? ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि कोई कैल्सिफिकेशन होगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा हमारी आर्टरीज और वेन्स में, तब हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर किस वजह से होता है? पुअर पंपिंग एबिलिटी, जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पाता, तो उस केस में हार्ट फेलियर के चांसेस रहते हैं। अरिथीमिया, अरिथीमिया में क्या होगा? डिस्टर्बेंस इन कंडक्टिंग सिस्टम, मतलब प्रॉपर कंडक्शन नहीं होगा। इस केस में क्या होता है? कभी कभी हार्ट बहुत फास्ट बीट करने लगेगा, कभी कभी हार्ट बहुत स्लो बीट करने लगेगा, जिसकी वजह से एक एब नॉर्मल रिदम हो जाएगी, तो प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं होगा। वेल्वुलर हार्ट डिजीज, जिसमें कि क्या आएगा? स्टेनोसिस एंड रीगर्गिटेशन। स्टेनोसिस क्या है? स्टेनोसिस में क्या होता है? ये एक नॉर्मल हमारा वॉल्व है, ठीक है, जिसमें जब ब्लड फ्लो करेंगे तो प्रॉपरली वॉल्व खुलेगा, बंद होगा। पर स्टेनोसिस में केस में क्या होता है कि प्रॉपर जो वॉल्व है वो ओपन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड एक जिस अमाउंट में जाना चाहिए उस अमाउंट में जा नहीं पाएगा, उस ऑर्गन तक पहुंचा नहीं पाएगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की एबिलिटी पूरी नहीं हो पाएगी जितनी ऑक्सीजन वहाँ पे चाहिए। रीगर्गिटेशन, रीगर्गिटेशन में क्या होता है?
ये तो हमारी एक नॉर्मल वॉल्व है, प्रॉपरली क्लोज हो पा रही है, प्रॉपरली ओपन हो पा रही है। पर रीगर्गिटेशन के केस में क्या होगा कि प्रॉपरली हमारी वॉल्व्स क्लोज नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का बैक फ्लो होगा, और ब्लड का बैक फ्लो से ब्लड लीकिंग होगी, जिस एरिया में प्रॉपर ब्लड पहुंचना है वहाँ पहुंच नहीं पाएगा। तो ये होता है स्टेनोसिस और रीगर्गिटेशन। ओके, थैंक यू सो मच।